फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं एसओएल के थर्ड सेमेस्टर में एक न्यू सब्जेक्ट आया है जिसका नाम है ट्रांसलेशन स्टडीज़, जिसके आज हम यूनिट 2 की बात करेंगे। ये यूनिट 2 का पार्ट 1 है। यूनिट 2 थोड़ी बड़ी चैप्टर है, ठीक है, तो इसके लिए हम इसे 2 पार्ट्स में क्लियर करेंगे। तो ये आज का पार्ट 1 है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स। ये थोड़ा सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि लैंग्वेज की स्टडी करना, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे किस चीज़ की? लैंग्वेजेस की स्टडी इस चैप्टर में हम करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने यूनिट 1 की वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, तो आप चाहें तो सबसे पहले उसे देखें, क्योंकि सारे यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने चैप्टर की। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, इंटरनेट पे सर्च करके ये पॉइंट्स को ढूंढा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इंटरनेट पे भी इन्हें मैच कर सकते हैं। और लगभग मैंने सारे पॉइंट्स निकाल लिए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स? तो लिंग्विस्टिक क्या है? तो लिंग्विस्टिक्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक का मतलब है स्टडी करना, वो भी एक लैंग्वेज का। किसी भी लैंग्वेज की स्टडी करना, वो भी किस वे में? इन अ साइंटिफिक वे। साइंटिफिक वे में उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? लिंग्विस्टिक। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यही है, लिंग्विस्टिक द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिंग्विस्टिक कंडक्ट फॉर्मल स्टडीज ऑफ स्पीच, साउंड्स, grammatical structure and meaning across all the world's over 6,000 languages. They also investigate the history of changes within language. तो लिंग्विस्टिक में हम किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं? हम फॉर्मल स्टडीज़ करते हैं स्पीच की, साउंड्स की, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की एंड मीनिंग, इन सब की स्टडी करते हैं। अक्रॉस पूरे वर्ल्ड में कितनी लैंग्वेज है? अराउंड, यहाँ पे कोई टोटल नहीं बता रखा, पर अराउंड 6,000 लैंग्वेज, ठीक है, उनकी हम स्टडी करते हैं लिंग्विस्टिक में। 6,000 लैंग्वेजेस की। और यहाँ पे हम किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं? यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं हिस्ट्री ऑफ द चेंजेस विद इन लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज में की हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए हैं, वर्ल्ड में किस तरह लैंग्वेज का में परिवर्तन आया, इस चीज़ की भी हम पढ़ाई करते हैं लिंग्विस्टिक में, ठीक है। तो इसकी कुछ सब फील्ड्स हैं, मतलब सोच ये कि कोई एक बड़ा सा टॉपिक है, उसकी कुछ सब फील्ड्स होती हैं। तो जैसे कि लिंग्विस्टिक है, ये भी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसकी काफ़ी सारी सब फील्ड्स हैं। तो उनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो आप इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये थोड़ा मेन पॉइंट आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट है उसका नाम है फोनेस्टिक। फोनेस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स that focus on the production and classification of the world's speech sound. So ये जो फोनेस्टिक्स है इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, ये लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है। दैट फोकस, ये किस चीज़ पे फोकस करते हैं? प्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड्स स्पीच और साउंड। वर्ल्ड्स में दुनिया में जितनी भी स्पीचेस होती हैं, साउंड्स होती हैं, उन सब के प्रोडक्शन, वो किस तरह पैदा होती हैं, और उनका क्लासिफिकेशन, उन्हें किस तरह बांटा जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है, इस चीज़ के ऊपर हम इस चीज़ में ध्यान देते हैं। किसमें? फोनेस्टिक्स में। फॉर एग्जाम्पल द लिप्स, टंग एंड द टिथ टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर साउंड, ठीक है। तो हम अपने लिप्स का, होठों का यूज़ करते हैं, जीभ का यूज़ करते हैं, ठीक है, टिथ दांतों का यूज़ करते हैं, टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड। किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इस तरह ये यूज़ में लाई जाती हैं। इसके बाद आता है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज हाउ लैंग्वेज आर डिलेटिस्ट सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज देयर साउंड्स। तो फोनोलॉजी इज़ अ ब्रांच, ये भी ब्रांच है किस चीज़ का? लिंग्विस्टिक्स का एक ब्रांच है। दैट स्टडीज़, हम इसमें स्टडीज़ करते हैं हाउ, कैसे, लैंग्वेजेस आर और डायलेक्ट्स, जो बोलियाँ होती हैं, भाषाएं और बोलियाँ हैं, वो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज देयर साउंड्स, वो अपनी साउंड मतलब आवाज़ को किस तरह सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा भारत में कई सारी भाषाएं हैं, कई सारी खड़ी बोलियाँ हैं,
ठीक है, लोकल लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये सब की सब अपने आप को किस तरह सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करती हैं, किस तरह ये अपने आप का यूज़ करके अपने आप को दिखाती हैं, व्यक्त करती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड एंड हाउ दे कैन बी मॉडिफाइड। जो मॉर्फोलॉजी है इसमें हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। ठीक है, गले के पास के स्ट्रक्चर की स्टडीज हम इन चीज़ों में करते हैं कि वर्ड्स जो हैं, शब्द हैं, वो किस तरह अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हाउ दे कैन बी मॉडिफाइड बाय देमसेल्फ, तो वो अपने आप को किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, इस चीज़ की स्टडीज़ हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। इसके बाद आता है सिंटैक्स। किसी चीज़ का सिंटैक्स किस तरह का होगा, तो सिंटैक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेस दैट govern the structure of the sentence in a given language as usually including word order। तो जो सिंटैक्स है ये भी एक सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, रूल्स का एक सेट है, या कह सकते हैं एक बुक है रूल के हिसाब से, जिसमें हम उसमें प्रिंसिपल्स भी लिखे हुए हैं, रूल्स भी लिखे हुए हैं एंड प्रोसेस भी लिखे हुए हैं दैट गवर्न जो कि गवर्न किया गया है द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। और इसके ऊपर ये किस चीज़ के ऊपर रूल करता है, स्ट्रक्चर एंड सेंटेंसेस पे रूल करता है। गवर्न का मतलब होता है कि जैसे हमारे यहाँ संविधान होता है तो उस पर सरकार संविधान के हिसाब से चलती है, वैसे ये जो रूल्स हैं इन्हीं के हिसाब से स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस चलती हैं इन अ गिवन लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जो भी सेंटेंस होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा, वो सब सिंटैक्स के हिसाब से माना जाएगा। एज यूजुअली इंक्लूडिंग वर्ड ऑर्डर, और वर्ड ऑर्डर को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, मतलब शब्दों को किस तरह बोलना है, उनको किस तरह प्रयोग करना है, उनका ऑर्डर क्या होगा, कौन आगे होगा, कौन सी चीज़ शब्द पीछे होगा, इस चीज़ का भी यूज़ इस चीज़ में किया जाता है। द स्टडी ऑफ अंडरलेइंग स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। अंडरलेइंग का मतलब होता है फंडामेंटल, तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं स्टडी ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी हम करते हैं सिंटैक्स में। सिंटैक्स में इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं। अब आता है ये एक नेक्स्ट पॉइंट आता है सिमेंटिक्स, द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। सिमेंटिक्स जो है इसमें हम स्टडी करते हैं किसी शब्द की मीनिंग का। ठीक है, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग की स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। एंड हाउ वर्ड्स कंबाइन, और जो शब्द हैं वो अपने आप को किस तरह कंबाइन करते हैं टू द फॉर्म मीनिंग्स ऑफ सेंटेंसेस, वो अपने आप को किस तरह कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं। इस तरह की स्टडीज़ हम सिमेंटिक्स में करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्रैग्मेटिक्स, द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ लिंग्विस्टिक्स साइंस वर्ड एंड सेंटेंसेस इन अ एक्चुअल सिचुएशन। द स्टडी ऑफ यूज़ साइंस, जो साइन लैंग्वेज होती है इसका यूज़ कहाँ पे करना है, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस का यूज एक्चुअल सिचुएशन में कहाँ करना है। क्योंकि आपको पता होगा कई सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम अलग अलग शब्दों का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम शब्द का भी यूज़ करते हैं जिसकी अलग अलग मीनिंग होती है, टाइम के साथ साथ सिचुएशन के हिसाब से उसकी मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ की स्टडी हम करते हैं प्रैग्मेटिक्स में, जिसमें हम स्टडी करते हैं साइन लैंग्वेज की, वर्ड्स की एंड सेंटेंसेस की अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो नेक्स्ट आता है वो होता है डिस्कोर्स एनालिसिस। द एनालाइजेशन ऑफ लैंग्वेज यूज इन टेक्स्ट, ऐसी लैंग्वेज का एनालाइजेशन करना जिसको हम टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जिसको हम लिखने में यूज़ करते हैं, इस तरह की लैंग्वेज के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप साइन लैंग्वेज को लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के लिए तो आपको वो लैंग्वेज ही चाहिए, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इस तरह की लैंग्वेज को आप कॉपी पे लिख सकते हैं, पर साइन लैंग्वेज को आप लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एनालाइजेशन करना, यूज़ ऑफ टेक्स्ट, ऐसी लैंग्वेज का जो टेक्स्ट में यूज़ की जाती है, स्पोकन, रिटन एंड साइंड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है फोनोलॉजी। ठीक है, फोनोलॉजी फॉर्म ऑफ ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, फोनोलॉजी जो है एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो कि है फोन से निकला है फोनोलॉजी, विच मीन्स साउंड और वॉइस इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक। ये जो है ब्रांच है लिंग्विस्टिक का
दैट स्टडी ऑफ द साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच। और इसके अंदर फोनोलॉजी जो है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच। जो मानव है उसकी जो स्पीच है, उसकी जो साउंड है, उसके बारे में हम स्टडी इसमें करते हैं। और फोन का मतलब होता है, फोनोलॉजी एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ लिया जाता है। सो फोनोलॉजी का मतलब होता है साउंड और वॉइस। देन इसके बारे में अगर हम आगे बात करते हैं, द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच एंड देयर स्पीच फंक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड विद रेफरेंस ऑफ 3 सिस्टम। जो भी चीज़ें, ठीक है, पार्ट्स हैं हमारे गले के, जो स्पीचिंग सिस्टम है, ठीक है, बोलने का जो सिस्टम है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, शरीर के अंग हैं, उन सब का स्टडी हम 3 तरह के सिस्टम्स में करते हैं। तो ये 3 तरह के सिस्टम्स हैं। फर्स्ट सिस्टम है द रेपस्ट्री सिस्टम, और देन नेक्स्ट आते हैं उस पर। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, द रेपस्ट्री सिस्टम। The function of the repository system is to let the air pass through the windpipe towards the glottis so that the produce sound। ठीक है, तो रेपोस्टरी सिस्टम का मतलब है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, एयर पास करते हैं थ्रू द विंड पाइप। विंड पाइप हमारे सांस लेने की एक नली होती है, उसके द्वारा हम हवा पास करते हैं और वो जाती है ग्लोचिस में, ठीक है, तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाता हूँ, तो उसके हिसाब से आप समझ पाएंगे। तो ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। सो जब हम यहाँ से इनहेल करते हैं, सांस को लेते हैं, ठीक है, ये अंदर जाती है, यहाँ जाती है, और यहाँ पे वोकल कॉर्ड के पास ग्लिचिस बने होते हैं, जैसे कि ये बना हुआ है, ये ग्लिचिस है, ठीक है। तो जब यहाँ से हवा पास होती है तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, और साउंड वापस निकलती है, यहाँ से निकलती है, वापस आती है गले के द्वारा और बाहर निकल जाती है। इस तरह साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो साउंड जब हम एयर को इनहेल करते हैं, ये यहाँ आती है तो ग्लोचिस में आके रुकती है, ठीक है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है और मुंह के द्वारा साउंड बाहर निकल दी जाती है। तो इस तरह से साउंड का प्रोडक्शन होता है। जो नेक्स्ट सिस्टम्स आते हैं वो ये हैं। फर्स्ट रेपोस्टरी सिस्टम था, जिसमें हम सांस को लेते हैं, ठीक है, सिंपली सांस लेते हैं, सांस विंड पाइप से होती हुई ग्लूचिस में जाती है और वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होके बाहर आती है, ठीक है, वो अपने आप को मॉडिफाई करती है और साउंड प्रोड्यूस होके बाहर आ जाती है। देन जो नेक्स्ट सिस्टम है उसका नाम है फोनेटरी सिस्टम। व्हेन द एयर कम आउट फ्रॉम द लंग्स इट इज़ मॉडिफाइड इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रेच मतलब ग्लिचेस होते हैं, वेयर द larynx is situated. The larynx, also known as the Adam's apple, there is a muscular bone called vocal cord. It's placed horizontally front to back, ठीक है। तो ये जो फोनेटरी सिस्टम है, इसके अंदर होता है जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, व्हेन द एयर कम आउट, जब सांस अंदर से बाहर आती है, फ्रॉम द लंग्स, किनके द्वारा, लंग्स के द्वारा, छाती के द्वारा जब वो बाहर आती है हमारे फेफड़ों के द्वारा, इट इज़ मॉडिफाइड इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रेचेस, ठीक है। तो ये आपके गले के पास एक हड्डी सी होती है, ठीक है, जो बाहर की तरफ निकल रही होती है, ठीक है। तो वो हड्डी को हम यहाँ पे ट्रेचेस कहते हैं, जो कि बाहर की तरफ निकलती है। तो जब भी जो हवा वापस आती है, ठीक है, जो सांस हमने लिए वो मॉडिफाई होकर वापस आती है, तो वो आके यहाँ पे टकराती है, ठीक है, अपर पार्ट हमारे गले के हड्डी के ऊपरी हिस्से पे आके रुकती है। तो वेयर द लिरिक्सिस को इज द सिचुएटेड, वहाँ पे लिरिक्सिस एक पार्ट होता है, लिरिक्सिस जो सिचुएटेड होता है वहीं पे। द लिरिक्सिस ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल। तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि एडम्स एप्पल क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिरिक्स LARYNX, लिरिक्स जो है वो एडम्स एप्पल कहलाता है। देयर इज़ अ मस्कुलर बॉन्ड कॉल्ड वोकल कॉर्ड, ठीक है, वहाँ पे एक मस्कुलर बॉन्ड है, एक तरह की कॉर्ड है बड़ी सी, जो कि खड़ी हुई है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली फॉर्म में खड़ी हुई है नीचे से ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड, जिससे हमारी आवाज़ बाहर आती है। तो वोकल कॉर्ड हमारी आवाज़ को लाने में मदद करती है। इट इज़ प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम फ्रंट टू बैक। ये क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टली मतलब सीधे खड़ी होती है, पीछे से लेके आगे की तरफ सीधे खड़ी होती है, हॉरिजॉन्टली फ्रंट टू बैक।
व्हेन द एयर कम इट प्रोड्यूस सम साउंड। जब भी एयर वापस आती है इन सब चीज़ों से निकल के, तो वो क्या करती है, एक तरह के साउंड को प्रोड्यूस करती है। वी कैन प्राइमरली टॉक अबाउट 3 इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ साउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 तरह के साउंड्स के बारे में बात करते हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इस सिस्टम में, सिस्टम का नाम है द फोनेटरी सिस्टम। इसमें 3 तरह की साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहले साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है वॉइसलेस साउंड। वॉइसलेस साउंड इज मेड व्हेन देयर इज नो वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड। फॉर इंस्टेंस व्हेन यू मेक द साउंड फॉर इंग्लिश कॉन्स्टेंट्स P, F एंड S। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वॉइसलेस साउंड क्या होती है, तो वॉइसलेस साउंड का मतलब होता है कि साउंड मेड व्हेन, ये तब बनती है देयर इज़ नो वाइब्रेशन, जब हमारे गले में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता। ठीक है, हमारे वोकल कॉर्ड जो है, बोलने की जो कॉर्ड है जिससे आवाज़ बाहर आती है, अगर उसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता तो ये वॉइसलेस साउंड है। फॉर इंस्टेंस मेक द साउंड ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टेंट P, F एंड S। जब हम P, F और S बोलते हैं तो हमारे गले में वाइब्रेशन नहीं होती, बट अगर हम कोई और लेटर बोलते हैं तो हमारे गले में वाइब्रेशन होती है। तो ये होते हैं वॉइसलेस साउंड्स के कुछ पॉइंट्स। अब आता है वॉइस साउंड। वॉइस साउंड का मतलब होता है जब हमारे गले में वाइब्रेशन होती है। आर दोस दैट मेक्स आवर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, लाइक व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड साउंड। ठीक है, तो वॉइस साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब हमारे गले में वाइब्रेशन होती है। ठीक है, वोकल कॉर्ड जो होता है उसमें वाइब्रेशन होती है, तब ये वाली साउंड प्रोड्यूस होती है वॉइस। लाइक जब हम B बोलते हैं तो वॉइस होती है, D बोलते हैं तो होती है G, वाइब्रेशन होती है V, Z, J और एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे लेटर्स हैं जिनको बोलने से हमारे गले में साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये होते हैं वॉइस्ड साउंड का फंक्शन। देन आता है ग्लॉटिलल स्टॉप। ग्लॉटिलल स्टॉप आता है जो कि एक हमारे गले का एक पार्टी होता है। तो ग्लॉटिलल स्टॉप इज मेड बाय क्लोजिंग द फ्लो ऑफ एयर इन द थ्रोट। ठीक है, तो ये तब बनती है जब हमारे गले में जो सांस जा रही है उसमें का जो एयर का जो फ्लो है वो टूट जाए। ठीक है, क्लोज हो जाए, बंद हो जाए। जब ये होता है तब हमारे गले में इस तरह की साउंड बनती है। ग्लोचिस, थ्रोट को ग्लोचिस भी कहते हैं। इफेक्टिवली इट्स अ शॉर्ट पॉज विद नो एयर बीइंग रिलीज्ड एट ऑल। यह एक तरह का शॉर्ट पॉज होता है जब हम कुछ बोलते हैं और एक तरह का हल्का सा पॉज लेते हैं, 1 सेकेंड या 1 सेकेंड से भी कम का पॉज लेते हैं, तो उस समय ये वाली साउंड प्रोड्यूस होती है ग्लॉटिकल स्टॉप नेम से। ठीक है, और उस समय हमारे गले में कोई भी हवा पास नहीं होती है, कोई किसी भी तरह की हवा हमारे गले से पास नहीं होती। बीइंग रिलीज्ड एट ऑल, नो एयर, सो इट्स ईजिएस्ट टू हियर इट विद इन वर्ड्स। ठीक है, तो हम इसे बिल्कुल शब्दों में सुन सकते हैं कि ये कहाँ पे पैदा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन थिंग है वो है इसका साइन। इसका साइन होता है ये ठीक है, ग्लॉटिकल्स का साइन है जिसमें एक तरह का हुक दिखाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के नीचे माइनस का निशान से क्वेश्चन मार्क जुड़ा हुआ है, तो ये होता है उसका। इसके बाद आता है एग्जाम्पल्स। तो हम यहाँ पे सिट बैक। ठीक है, तो जब हम सिट बैक बोलते हैं तो टी के प्लेस पे हल्का सा पॉज आता है। जब फिटनेस बोलते हैं तो टी के प्लेस पे हल्का सा पॉज आता है। ठीक है, लैटिविया बोलते हैं तो भी टी के प्लेस पे हल्का सा पॉज आता है। तो ये सब कुछ प्लेसेस है जहाँ पे पॉज आता है, तो इससे हम बता सकते हैं कि ग्लॉटिकल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। देन इसके बाद आता है जो मेन है द आर्टिकुलेटर सिस्टम। ये एक आर्टिकुलेटर सिस्टम है जो थोड़ा बड़ा सिस्टम है। ठीक है, और इसके बारे में पॉइंट थोड़े ज़्यादा हैं और थोड़े लंबे लंबे, तो आप इसको थोड़े ध्यान से देखना होगा। तो द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड द ग्लोटिस। ठीक है, ये पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है तो आप इसकी स्पेलिंग याद कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोचिस। सो द स्पेस, हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड है वहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस है जिसको हम कहते हैं ग्लोचिस। अबव द वोकल कॉर्ड इन द वोकल थ्रेट। वोकल कॉर्ड के ऊपर एक होता है वोकल थ्रेट। इट्स सेल्फ आवर सेवरल पार्ट्स दैट मूव इन अ वेरियस वे टू चेंज द साइज एंड द शेप ऑफ द ओपन पार्ट ऑफ वोकल थ्रोट। ठीक है, तो हमारे वोकल कॉर्ड के पास कई सारे ऐसे हिस्से हैं, अंग हैं, जो कि बोलते टाइम
एक्सपेंड होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, अपना साइज़ को मेंटेन करते हैं, शेप बदलते हैं, तो जिससे क्या होता है, साउंड को प्रोड्यूस होता है, और ये हर टाइम बदलते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये हर टाइम अपना साइज़ बदलते रहते हैं, जो जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होती है। वोकल ट्रैक एंड प्रोड्यूस ऑल द साउंड ऑफ इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। और ये क्या करते हैं, उस समय जब ये बोलते हैं तो हर तरह की साउंड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं बोलने में। प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ साउंड लैंग्वेजेस, दीज आर कॉल्ड द आर्टिकुलेटर्स। ये आर्टिकुलेटर्स सिस्टम कहलाता है, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स हैं, जो इनके पार्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो फोरेनिक्स, लिप्स, टिथ, हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, द यूवलर, टंग, मेन पार्ट ऑफ यूज इन द साउंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये कुछ मेन पार्ट्स हैं जो साउंड प्रोडक्शंस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। साउंड को प्रोड्यूस करने में ये सब पार्ट्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा मेन है। सो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इस वीडियो के फर्स्ट के नोट्स ऑलरेडी तैयार हैं, अगर आपको फर्स्ट के चाहिए तो आप फर्स्ट के ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप थोड़ा वेट करिए, जब मैं इसके नोट्स पूरे कंप्लीट कर लूँगा तो आपको पूरी की पूरी नोट्स की PDF मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट हो आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप मेरे से कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल एड्रेस पे दिए गए पे ईमेल करके कोई भी क्वेरी कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।